हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 10वां पाठ गति एवं दूरियों के मापन। और आज हम पढ़ेंगे आवर्ती गति के बारे में, जो कि वर्तुल गति और सरल रेखीय गति से बिल्कुल अलग है। तो आवर्ती मतलब क्या होता है? बार बार होने वाली, ठीक है। तो आवर्ती गति मतलब ऐसी गति या किसी वस्तु में प्रदर्शित होने वाली ऐसी गति जो बार बार होती है, स्वयं को दोहराती है, तो ऐसी गति को हम कहते हैं आवर्ती गति, ठीक है। अंग्रेजी में हम इसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ऐसी गति है जिसमें वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। जब भी कोई ऐसी गति हो जहां पर वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराए, तो उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे घड़ी का पेंडुलम ले सकते हैं हम, या फिर कोई सरल लोलक ले सकते हैं। सरल लोलक अगर आपने कभी देखा हो तो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो घड़ी के पेंडुलम जैसा ही आप घर पे बना सकते हैं। एक धागे में आप कोई पत्थर या फिर कोई भारी गोल चीज बांध दीजिए और उसके बाद उसे किसी कील से टांग दीजिए और फिर उसको एक तरफ ले जाके छोड़ दीजिए, तो उसकी गति जो होगी ना, वो आवर्ती गति का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि वो पहले अपनी प्रारंभिक स्थिति में आता है, फिर एक तरफ जाता है, फिर प्रारंभिक स्थिति में आता है, फिर दूसरी तरफ जाता है, फिर प्रारंभिक स्थिति में आता है। तो वो इस प्रकार अपनी गति को बार बार दोहरा रहा है, बार बार प्रारंभिक स्थिति में आके दोनों तरफ गति कर रहा है, ठीक है। तो इसकी गति कहलाती है आवर्ती गति। तो इस प्रकार जो भी गतियां निश्चित समय अंतराल के बाद अपने आप को दोहराती हैं, या जो भी वस्तुएं निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, उन्हें हम कहते हैं कि वो आवर्ती गति करती हैं। जैसे पिछले वीडियो में आपसे मैंने ये प्रश्न पूछा था कि ये चित्र कौन सी गति को प्रदर्शित करता है। तो ये चित्र अगर आप ध्यान से देखें तो ये पृथ्वी और चंद्रमा का चित्र है। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है, और एक बार क्या होता है, जब वो पूरा दिखाई देता है तो पूर्णमासी आती है। और इसी के नीचे तरफ, क्योंकि ये बहुत बड़ा चित्र था, इसको थोड़ा सा एडिट किया है हमने, इसके नीचे तरफ क्या होगा, एक बार ऐसी स्थिति आती है जबकि चंद्रमा बिल्कुल ही गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता, तब अमावस्या आती है, ठीक है। तो इस गति को करने में चंद्रमा पूरा 28 दिन का समय लेता है, और फिर क्या होता है, 28 दिन के बाद वापस से फिर वो यही गति शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये जो है आवर्ती गति का उदाहरण है, क्योंकि चंद्रमा निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को बार बार पृथ्वी की चारों तरफ दोहरा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की कोई भी गति जहां पर निश्चित समय अंतराल के बाद वस्तु अपनी गति को दोहराती है, उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते हुए बच्चे की गति। जब बच्चे झूला झूलते हैं तो क्या होता है, वो पहले झूले के आगे की तरफ जाते हैं, फिर झूला वापस अपनी पुरानी स्थिति में आता है, फिर पीछे की तरफ जाता है, फिर बीच में आता है, फिर आगे की तरफ जाता है, ठीक है। तो एक स्थिति में बार बार आ रहा है निश्चित समय अंतराल के बाद झूला, तो कैसी गति कर रहा है, आवर्ती गति, ठीक है। तो झूला झूलते हुए बच्चे की गति भी आवर्ती गति का उदाहरण है। ठीक उसी तरह सितार की डोरियों की गति, अगर आपने किसी को गिटार या सितार कभी बजाते हुए देखा हो, तो आप अगर गिटार की डोरियों को, उसकी स्ट्रिंग्स को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको वो हल्की सी हिलती डुलती सी दिखाई देती है, ठीक है। तो वो जिस प्रकार की गति करती है वो भी आवर्ती गति है। बजते समय ढोल या तबले की झिल्ली की गति, अगर आप किसी ढोलक की या तबले की झिल्ली की देखोगे ना, जब उसको कोई बजा रहा है तो वो हल्का सा कंपन सा करती है, तो वो गति भी आवर्ती गति है। फिर इसी तरह घड़ी की सुइयों की गति, घड़ी की सुइयां जो होती हैं वो क्या होता है, दिन में बार बार अपनी किसी अगर एक स्थिति को हम मान ले, उस पर दोबारा आती है, फिर वहां से दोबारा शुरू करती है। जैसे हम 12 बजे की स्थिति को मान ले तो क्या होता है, 1 बजता है, 2 बजता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, फिर से 12 बज जाते हैं, ठीक है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार घड़ी की सुइयां निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती रहती हैं, तो उनकी गति भी आवर्ती गति है। और सेम इसी तरह घड़ी का पेंडुलम भी आवर्ती गति करता है, जैसे सरल लोलक करता है, जिसके बारे में हमने पिछले चित्र में बात की थी, ये वाला। तो घड़ी के पेंडुलम की गति भी आवर्ती गति का उदाहरण है, ठीक है। तो वृक्ष की शाखाओं का लहराना, सितार की डोरियों की गति, गिटार की डोरियों की गति भी कह सकते हैं यहाँ पर, झूला झूलते हुए बच्चे की गति। इसके साथ ही घड़ी की सुइयों की और घड़ी के पेंडुलम की गति,
ठीक है, ये पेंडुलम की गति, इसकी सुइयों की गति, फिर इसी तरह बजते समय ढोल की झिल्ली की गति, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं। ठीक, अब एक और उदाहरण जो हम देखते हैं अक्सर आवर्ती गति का, वो है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। ठीक है, तो अब हम सबको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और इस परिक्रमा में वो 365.5 दिन का समय लेती है। ठीक है, फिर क्या होता है, 365.5 दिन के बाद पृथ्वी अपनी नई परिक्रमा शुरू कर देती है। तो अब निश्चित समय अंतराल हो गया ना 365.5 दिन, उसके बाद वो दोबारा से अपनी वही गति आरंभ कर रही है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना या परिक्रमा करना भी आवर्ती गति का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि 365.5 दिन जो है वो पृथ्वी का आवर्त काल है। क्यों? क्योंकि इतने ही समय अंतराल के बाद पृथ्वी अपनी पूर्व गति में आ जाती है और अपनी गति को फिर से दोहराती है। ठीक है, तो इसलिए 365.5 दिन जो है पृथ्वी का आवर्त काल है, उसकी गति का आवर्त काल है। तो यानी कि जितने समय के बाद कोई भी वस्तु अपनी गति को दोहराती है आवर्ती गति में, वो उसका आवर्त काल कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक और उदाहरण है आवर्ती गति का, अणुओं में परमाणुओं के कंपन भी आवर्ती गति है। ठीक है, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें बनी है वो अणुओं से मिलके बनी है। ठीक है, और अणु जो है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बने हैं और ये परमाणु भी हमेशा कौन सी गति करते रहते हैं, आवर्ती गति करते रहते हैं। जैसे आप अपने चारों तरफ जो भी चीज देखते हो, कुर्सी, मेज, कैमरा, टीवी, ठीक है, ये जिस भी चीज से बना है वो अणुओं से मिलके बना है। जैसे कुर्सी है, प्लास्टिक की है। ठीक है, अब वो प्लास्टिक जो है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलके बना है और वो प्लास्टिक के छोटे छोटे अणु परमाणुओं से मिलके बने हैं और उन परमाणुओं में भी हमेशा आवर्ती गति होती रहती है। ठीक, इसी तरह से हृदय का धड़कना भी आवर्ती गति है। आपने देखा होगा ना, अगर आप कभी अपने हृदय पर हाथ लगाकर उसको फील करो या उसको महसूस करने की कोशिश करो और घड़ी के हिसाब से चलो, तो आपको पता चलेगा कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद आपका दिल बार बार धड़कता है। ठीक है, तो हृदय की गति भी आवर्ती गति का उदाहरण है। तो हृदय का धड़कना, परमाणुओं में, अणुओं के परमाणुओं में होने वाली गति। ठीक है, इसी तरह से बच्चा जब झूला झूलता है वो गति, तो ये सारी गतियां आवर्ती गति का उदाहरण है। ठीक है, तो ये सभी आवर्ती गति का उदाहरण है और आवर्ती गति की विशेषता क्या है कि इस गति में वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने जाना आवर्ती गति के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे घूर्णन गति के बारे में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।